हेलो गाइस, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। तो गाइस आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली जो है ये भी आपका न्यूज़ में चला हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है आपका हॉर्स शू क्रैब्स। अब देखिए ये आपका न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आपको पता है हॉर्स शू क्रैब्स तो बहुत ही पुराना एक मतलब क्रैब्स की प्रजाति है, लेकिन अभी ये न्यूज़ में क्यों आई है, क्योंकि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है यानी कि ZSI है और जो ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन दोनों ने जो है वो ज्वाइन किया है हाथ। किस चीज़ के लिए? टू टैग हॉर्सशू क्रैब्स अलोंग द स्टेट्स कोस्ट फॉर इट्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। कि एक टैग जो है वो मतलब हॉर्सशू क्रैब्स का किया जाएगा ताकि जितने भी उड़ीसा स्टेट के कोस्ट है जहाँ पे ये हॉर्सशू क्रैब्स पाया जाता है उसको जो प्रॉपर्ली कंजर्व किया जाए, उसकी कंजर्वेशन की जाए और प्रॉपर्ली उसको मैनेज किया जाए। क्योंकि जो इसका इलीगल जो इसका शिकार है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है उड़ीसा में, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए जो है वो इसको एक टैग का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसको एक टैग दिया जाएगा जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर कंजर्वेशन हो जाएगी। बात करते हैं, देखिए जो हॉर्सशू क्रैब्स है दैट वन ऑफ ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। कि अर्थ की बात करें तो पूरे अर्थ में ये सबसे मतलब कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिएचर है पूरे अर्थ में, ठीक है। एंड ए वैल्यूएबल स्पीशीज मेडिसिन में, कि मेडिकल में इसका भी बहुत बड़ा यूज जो है वो रहता है आपका हॉर्सशू क्रैब्स का। तो मेडिकली जो है वो काफी बड़ा इसका रोल रहेगा। दूसरा है, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ अ ड्विंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ हॉर्सशू क्रैब्स अलोंग द ओडिशा कोस्ट। कि वहां पे ऐसी रिपोर्ट आती है कि देयर आर अ ड्विंडलिंग पॉपुलेशन है ओडिशा कोस्ट में, ठीक है। एंड डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस आर मेजर थ्रेट्स टू हॉर्सशू क्रैब्स एंड देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ इलीगल स्मगलिंग ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम द ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट। कि वहां से ऐसी न्यूज आ रही है कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के जितने भी कोस्ट है वहां से इलीगल स्मगलिंग की जा रही है। Though the crab is not consumed by people, its death is primarily caused by fishing nets। कि फिशिंग नेट्स की वजह से जो है वो इसकी डेथ मेनली कॉज हो रही है। बाद में जो है इसका यूज जो है वो अदर पर्पसेस के लिए किया जा रहा है। अब इस इनिशिएटिव की बारे में बात करते हैं, द इनिशिएटिव ऑफ अफिक्सिंग टैग। कि देखिए साइंटिस्ट आर अफिक्सिंग टैग द फर्स्ट सच एफर्ट इन द कंट्री, ठीक। ये एक ऐसा पहला एफर्ट है। उसके बाद द फर्स्ट टैगिंग ऑफ हॉर्सशू क्रैब्स वाज कैरिड आउट इन द खांदियामहम एस्चुरी ऑफ द बालासोर कोस्ट। की जो आपके उड़ीसा में ये एस्चुरी है बालासोर कोस्ट में, वहां पे जो सबसे पहले जो है टैगिंग की जाएगी हॉर्सशू की। ये जो प्लान है दैट इन्वॉल्व्स टैगिंग हंड्रेड्स ऑफ क्रैब्स टू डिटरमाइन देयर पॉपुलेशन पैटर्न एंड थ्रेट्स टू देम। कि सबसे पहले जो लगभग हंड्रेड्स ऑफ क्रैब्स को जो है डिटरमाइन किया जाएगा, उसके पॉपुलेशन पैटर्न को, क्या क्या थ्रेट्स हैं, वो सारी चीजें जो है वो आपकी देखी जाएगी। सिग्निफिकेंस की बात करें तो कोलैबोरेशन कुड रिजल्ट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेचेस। कि जो भी कोलैबोरेशन है दैट रिजल्ट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेचेस अलोंग ओडिशा वेयर डिस्ट्रक्टिव स्टैंडिंग फिशिंग नेट्स कुड बी प्रोहिबिटेड। कि यहाँ पे जो है इस तरह के जो फिशिंग नेट है उसको प्रोहिबिट किया जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं इंडिया में। तो इंडिया जो है 2 हॉर्सशू क्रैब्स का घर है, ठीक है। पहला है टैकिप्लियस गिगास एंड दूसरा है कार्नियस स्कॉर्पियंस रोटुंडिकाडुआ, ठीक है। ये आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट में मेनली पाया जाता है एंड बोथ द स्पीशीज आर फाउंड अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। कि मेनली जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में ही देखने को मिलते हैं, जैसे अलोंग द उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट। उसके बाद जो ये उड़ीसा हैज बोथ द स्पीशीज, ठीक है। ये दोनों स्पीशीज जो है वो उड़ीसा में आपके रहती है एंड सीन इन द सुंदरबन मैंग्रोव ऑफ वेस्ट बंगाल। की वेस्ट बंगाल के सुंदरबन मैंग्रोव्स में भी ये दोनों स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएगी। कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें तो देखिए जो अमेरिकन हॉर्सशू क्रैब है उसको लिस्ट किया गया है एज अ वल्नरेबल। देयर आर 3 एशियन स्पीशीज, द ट्राई स्पाइन हॉर्सशू क्रैब, ठीक है, इज एंडेंजर्ड। ये जो है वो एंडेंजर्ड है। द कोस्टल हॉर्सशू क्रैब एंड मैंग्रोव हॉर्सशू क्रैब आर लिस्टेड एज डाटा डेफिशिएंट। दूसरा अगर हम बात करें तो हॉर्सशू क्रैब जो एक शेड्यूल किया गया है 2 स्पीशीज को अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। कि इसको जो है वो शेड्यूल भी किया गया है, जो हमारा WPA 1972 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको रखा गया है फॉर इट्स बेटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है गाइस। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हॉर्सशू क्रैब्स। तो ये आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है, इसलिए आपको जो है वो पता होना चाहिए। क्लियर? जो इसके केमिकल नेम जो मैंने आपको बताए हैं, साइंटिफिक नेम है, वो भी जो है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर गाइस? तो ऐसे ही मोर जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फैक्ट्स फिगर इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।